और चलिए बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए अटैक की। जी हाँ, उन पर जो अटैक हुआ उसके बाद आरोपी धर दबोचा गया है। आज उसकी कोर्ट में पेशी होनी है ताकि रिमांड ली जा सके और रिमांड लेने के बाद ये जांच की जा सके कि आखिरकार उसने हमला किस मंशा से किया, किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये हमला जो है वो आम आदमी पार्टी ने करवाया है, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने खुद पर ही हमला करवाया। आपको डिटेल्स रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा अटैक करने वाले आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया की आज कोर्ट में पेशी है। लेकिन बुधवार को दिल्ली में जो हुआ उसे देखकर सुनकर देश हैरान है। सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। इसी जन सुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर हमलावर भी पहुंच गया। हमलावर शिकायत देने के लिए कतार में लगा था, लेकिन अचानक लाइन तोड़कर आगे आ गया। सीएम का हाथ पकड़ लिया, खींचने की कोशिश की और धक्का दे दिया। धक्का लगने से सीएम वहां पे रखी टेबल से टकरा गई, जिसकी वजह से सीएम रेखा गुप्ता के कंधे और सिर में चोट आई है। 1 मिनट के अंदर ही ये सब हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर ने अटैक कर दिया था। हालांकि हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। उसकी फोटो भी सामने आई है और इसके बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पहले से ही आरोपी हिस्ट्री शीटर है। उस पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। 3 केस शराब तस्करी के और 2 केस मारपीट के हैं। इस हमलावर की मंशा क्या थी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। बीजेपी भी हैरान है, परेशान है। दिल्ली की सीएम पर इस तरह हमला हो जाना, इसके पीछे बीजेपी को साजिश लग रही है। रेखा गुप्ता पर हमले के बाद बीजेपी के नेता सीएम से मिलने गए और उन्होंने क्या कहा, पहले वो समझिए। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली में सियासत हाई है। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया कि आरोपी राजेश खिमजी सकरिया का आम आदमी पार्टी गुजरात के नेता गोपाल इटालिया से कनेक्शन है। इसके लिए हरीश खुराना ने एक फोटो भी दिखाई और ये कहा कि जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ ये फोटो बहुत कुछ कह रही है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। हालांकि बीजेपी के इस दावे को गोपाल इटालिया ने खारिज कर दिया। गोपाल इटालिया का दावा है कि आरोपी हमलावर के साथ उनकी जो फोटो दिखाई जा रही है वो एआई जनरेटेड फोटो है। उनके किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसमें एआई के जरिए हमलावर की फोटो लगा दी गई है। उधर कांग्रेस ने रेखा गुप्ता पर हमले के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि लोगों में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी खुद हिंसा की जननी है और लोग बीजेपी से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे। लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए। उसने किया है या जैसे भाजपा कहती थी अरविंद के का तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। कुल मिलाकर आरोपी ने किस मकसद से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया, ये तो जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच करेगी और कोर्ट इसका विश्लेषण कर फैसला सुनाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर दिल्ली में अभी सियासत और गरमाने वाली है।